अभी ज़रा खत्ते की सूरत हाल जो जंग चल रही है उसकी अपडेट देते हैं आपको और फिर बात करते हैं। अमेरिका इसराइल ईरान के दरमियान जंग को 21 रोज़ हो गए हैं, 21वां रोज़ है टू बी प्रिसाइज। खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर भी मनाई गई है, लेकिन वहाँ मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला भी जारी रहा। जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, तवानाई बहरान के साथ दुनिया भर की मईशतों पर जंग के असरात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर जनूब एशियाई मुल्कों के लिए आने वाले हालात बहुत परेशान कुन हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि तवील जंग की सूरत में महंगाई 5% तक जा सकती है, जिससे आपको पता है कि ज़ाहिर है स्टैगफ्लेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। कतर और दीगर खलीजी मुल्कों की गैस और ऑयल तनसीबात पर ईरानी हमलों के बाद आलमी मार्केट शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। एक मौके पर कल तेल $119 तक जा पहुंचा, लेकिन दिन के खात्मे पर ब्रेंट तेल भी 108 पर बंद हुआ। और कल ईरान ने अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे स्टेल्थ F-35 को निशाना बनाया। तैयारे को हंगामी तौर पर लैंडिंग करना पड़ी। दिस वॉज ह्यूज और अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। ईरान ने इजरायली शहर हैफा में इजरायली रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ता हुई। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि इजरायली रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल से हमला किया है। उधर हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाके में 6 टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाने की वीडियो जारी की है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ खुद अमेरिका के लिए भी गैर मुतवक्के हैं। ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि अमेरिका अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मज़ीद फ़ौज मशरक़ वस्ता में भेजने पर गौर कर रहा है, लेकिन अब तक जो भेजा उससे क्या फ़ायदा हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका को पुश कर रहे हैं कि ईरान में अमेरिकी फ़ौजी उतारे जाए। कई रोज़ गायब रहने के बाद मंजर आम पर आने वाले नेतन्याहू का कहना है कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफसूद की सलाहियत ख़त्म कर दी है, लेकिन फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ट्रंप के बारे में पहले भी ये तासुर था कि वो सिफारती आदाब कम ही मलूज़ खातिर रखते हैं, लेकिन इसकी ताज़ा मिसाल हमने देखी उस वक्त देखी जब अमरीकी सदर ने जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान पर्ल हार्बर का जिक्र छेड़ा। सहाफ़ी ने सवाल किया था कि अमरीका ने ईरान जंग का इत्तेहादियों को क्यों नहीं बताया था। इस पर ट्रंप का कहना था कि वो सरप्राइज़ देना चाहते थे और जापानियों से बेहतर सरप्राइज़ का किसे पता है। फिर उस पर उन्होंने पर्ल हार्बर का जिक्र किया, पर्ल हार्बर का। और एग्जैक्टली क्या कहा था, मतलब दिस वाज अ शॉक फॉर द वर्ल्ड, बट यू सर्टनली कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम सदर ट्रंप, और यही हो रहा है। Japan and US are very a good friend, but one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? I think much more so than us. जापानी वज़ीर आज़म के चेहरे के तासुरात देखे थे, शी वॉज विजिबली ऑकवर्ड। और ट्रंप का इशारा जापान की जानिब से दूसरी आलमी जंग की बात हो रही है। 1941 में अमरीकी बहरी अड्डे पर इन्होंने सरप्राइज़ हमला किया था, जिस पर 2400 अमरीकी सवार थे हलाक हुए थे, दर्जनों तैयारे बहरी जहाज़ तबाह हुए थे, और फिर एटमी धमाका भी हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी। मतलब किसको नहीं मालूम, और जापान के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। So yeah, you know, bringing that up, and that too in today's age, and that too in front of the media, जब आप वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं, कौन से सफारती आदाब। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफारतकार हैं, उनसे बात करते हैं। जमील साहब, अब ये जंग 21वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। आप समझते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आगे वक्त गुजर रहा है, तनाज़ा एक बड़ी इलाकाई जंग में भी तब्दील हो रहा है? Well, thank you for having me on your show. ये बिल्कुल इलाकाई जंग में तब्दील हो चुका है, हो नहीं रहा है, इसलिए कि इससे बड़ा और क्या इलाकाई जंग होगी कि पूरे गल्फ कंट्रीज़ में रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहे हैं, और बकौल ईरान के इन कंट्रीज़ के बेसिस से उन पर हमले हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये तो रीजन, और फिर रीजन की डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ाया गया बहरीन में, पहले ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ाया गया। इसी तरीके से वहाँ बाकी भी आल की तनसीबात, पहले ईरान के डिपो को उड़ाया गया। ईरान ने जैसा कहा वैसे करके दिखलाया कि उसने भी गल्फ कंट्रीज के यके बाद दीगरे
जैसे जैसे उन पर हमला होता रहा वैसे वैसे ऑयल एंड गैस की तनसीबात, आप कल की बात कर लें, कल जिस तरह के पार्स में सबसे बड़ा दुनिया का गैस का एक प्लांट और गैस का ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उड़ाया गया, उसके बाद फौरी तौर पर एक इतना ही बड़ा, इससे थोड़ा सा कम छोटा कतर में गैस की, अब कतर कहता है कि 5 साल तक तो हम इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें कि एनर्जी की इसमें कितनी ज्यादा किल्लत हो जाएगी। जी, रास लफान सर्टनली एक बहुत बड़ा एक हमला था, कार्रवाई थी जिसका नुकसान भी हुआ है। अब बताइएगा कि ईरान की जानिब से जिन हम जवाबी कार्रवाइयों का जिक्र कर रहे हैं, और हमले भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से बढ़ रहे हैं, ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ भी किसी हद तक मौसर ही नज़र आ रही हैं। F-35 की ताज़ा मिसाल है। अमेरिका के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज़ है ये? जी, स्ट्रेटेजिक सरप्राइज तो अमेरिका के लिए हो ही जाता है, क्योंकि एक तरफ से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वार हैं वो कहते हैं कि ये हम तो बस कामयाबी हासिल कर चुके हैं, 95% हमारी कामयाबी हो गई है। उनकी 95% ईरान के तमाम फौजी साजो सामान तबाह हो गया है और बस हम अब फतह के बिल्कुल करीब हैं। हम जंग इसलिए लड़ रहे हैं, वजीर साहब फरमाते हैं कि पीट हैगिस, कि हम इसलिए जंग लड़ रहे हैं कि हमने तो जीतना ही जीतना है। तो आज नेतन्याहू की तरफ से भी बयान आ गया है कि और हर हफ्ते एक नई मंतक सामने आ रही है। जंग लड़ने की अहदाफ क्या हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका जमील अहमद खान साहब।